भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के पहले सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। क्रिया योग उस व्यक्ति को स्वीकार करना है जो व्यक्ति अभी अपने मन को एकाग्र करने का लक्ष्य नहीं बनाया, जिसका उद्देश्य आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करना नहीं बना, जिसने मुक्ति को लक्ष्य बनाया नहीं है, ऐसे व्यक्ति को तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को स्वीकार करना है। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से व्यक्ति अपने आप को पहचान लेता है, अपने लक्ष्य को पहचान लेता है और लक्ष्य को पहचान करके उसी प्रकार जो समाधि पाद को जिसके लिए संकेत किया है, जिन्होंने अपना लक्ष्य बनाया है मन को एकाग्र करना, जिन्होंने आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करके समाधि के माध्यम से मुक्ति जैसा सुख अनुभव करना, ऐसा लक्ष्य जिन्होंने बनाया है और शरीर के छूटने के बाद में मुक्ति में जाने का जो लक्ष्य बनाया है, उनके समान सर्वसाधारण व्यक्ति भी वैसा ही लक्ष्य बना सकता है यदि वह सर्वसाधारण व्यक्ति तप को, स्वाध्याय को, ईश्वर प्रणिधान को अपने जीवन में उतार ले। जब तक तप नहीं करता तब तक व्यक्ति अपने आप को पहचान नहीं पाता है, मुझ में कितनी क्षमता है, कितना सामर्थ्य है। अपना सामर्थ्य को पहचानना है तो व्यक्ति को तप करना प्रारंभ कर देना चाहिए और तब व्यक्ति को यह एहसास करा देता है कि आप में सामर्थ्य बहुत है। अपने सामर्थ्य को पहचानने का एकमात्र उपाय है तप। तप से व्यक्ति सहन कर लेता है, उससे उसको एहसास होता है, हाँ मुझ में ये क्षमता है, ये सामर्थ्य है, इसलिए तप को ग्रहण किया यहाँ पर। और बिना तप के व्यक्ति उस अशुद्धि को दूर नहीं कर सकता। यहां पर महर्षि वेदव्यास ने तप करने के साथ साथ में दो महत्वपूर्ण सावधानियां बताई है। जब व्यक्ति तप को लेकर के आगे बढ़ता है, तपस्या करता है, तो तपस्या करते समय उसके सामने दो ऐसी कठिनाइयां आ जाती हैं जिनके कारण से व्यक्ति तप को बीच में ही छोड़ सकता है। इसलिए दो विशेष सावधानियां वहां पर प्रस्तुत की है। तप तो करना है, लेकिन उसके साथ साथ दो बातें यहां पर कही है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं तच्च चित्त प्रसादनम। पहली बात कही है चित्त प्रसादनम। तप करने वाला जब तप करता रहता है, उस स्थिति में तप के साथ में जिसको सहन कर रहा है, जो तप है, जिस तप के माध्यम से जिसको सहन कर रहा है, उस सहन शक्ति को अपने अंदर बनाए रखता हुआ, सहन करता हुआ चित्त प्रसादनम, मन को प्रसन्न रखना है। सहन तो व्यक्ति कर रहा है लेकिन मन को प्रसन्न नहीं रख पा रहा है, मन को खिन्न रखता है। वो स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तप करने वाला तप करता हुआ यदि मन को खिन्न रखता है तो उस तप का फल नहीं मिल सकता। सहन तो कर रहा है लेकिन मन को खिन्न बना करके सहन करता है, वो स्थिति आनी नहीं चाहिए। महर्षि वेदव्यास सावधान करते हैं
कि जिस तप को आप कर रहे हो उस तप को करते हुए मन को खिन्न नहीं करना, मन को प्रसन्न रखना है, मन को शांत रखना है, मन को उद्विग्न होने नहीं देना है, मन को शांत रखते हुए ही तप करना है। यदि मन को खिन्न रखते हुए तप करता है तो उसका जो फल है, उसका जो परिणाम है, वो अशुद्धि दूर नहीं हो पाएगी, क्योंकि तप के माध्यम से अशुद्धि को समाप्त करना है, नष्ट करना है, और वो तप अशुद्धि को दूर करने वाला नहीं बन पाएगा, क्योंकि मन खिन्न हो रहा है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, चित्त प्रसादनम, मन को खुश रखते हुए, मन को शांत प्रसन्न रखते हुए तप करो। कई बार मनुष्य किसी काम को करता है, किसी उत्तम कर्म करता है, सो उस उत्तम कर्म को करते समय मन को खिन्न यदि नहीं रखता तो उसका उत्तम कर्म तप के साथ संपन्न होगा, और वही तप उसको शांति देने वाला बनेगा और उसकी अशुद्धि को दूर करने वाला तप बनेगा। उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। एक व्यक्ति को कह दिया कि आपको झाड़ू लगाना है। व्यक्ति झाड़ू नहीं लगाना चाहता है, लेकिन जबरन उसको आदेश मिला है, नहीं आपको ही झाड़ू लगाना है। छोटा सा काम है, अच्छा कर्म है, शुद्धि की जा रही है, बाहर की शुद्धि झाड़ू के माध्यम से की जा रही है। जिस स्थान में उस व्यक्ति को रहना, अन्य व्यक्तियों को रहना है, जिस स्थान में आवागमन हो रहा है, उस स्थान को साफ रखना, शुद्ध रखना हम सबका कर्तव्य है। उसी बात को ध्यान में रख करके जिस व्यक्ति को झाड़ू का काम दिया है और वो व्यक्ति झाड़ू लगाना नहीं चाहता है, लेकिन आदेश इस तरह हुआ है, उस आदेश को वो मना नहीं कर सकता। झाड़ू तो लगा रहा है, सहन तो कर रहा है, नहीं चाहता है, न चाहते हुए भी कर रहा है, लेकिन झाड़ू लगाता हुआ, सहन करता हुआ व्यक्ति का मन खिन्न हो रहा है। वो खिन्नता से, अप्रसन्नता से झाड़ू लगा रहा है। सहन क्या हो रहा है? नहीं चाहता है, अपने से विरुद्ध, अपनी इच्छा के विरुद्ध उसको स्वीकार करके कर रहा है। अगर नहीं करता है तो आदेश का उल्लंघन होगा, और आदेश का उल्लंघन होगा तो मेरे को वहां पर रहने देंगे या नहीं रहने देंगे, मेरे को हटाएंगे या पता नहीं मेरा क्या कर देंगे, क्या हानि कर देंगे। बहुत सारी बातें, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मजबूरन व्यक्ति झाड़ू तो लगा रहा है, पर मन को खिन्न रखता हुआ झाड़ू लगा रहा है। बस ये जो खिन्नता है, इस खिन्नता के कारण से उसका किया हुआ वो जो तप है, वो वास्तव में फलदायी वाला तप नहीं रहेगा। उसका जो उचित परिणाम मिलना चाहिए उस तप का, वो परिणाम नहीं मिलेगा। वो जो अशुद्धि है, अपवित्रता है मन की, वो दूर नहीं हो पाएगी। इसलिए उस अशुद्धि को दूर करना है तो तप करो, लेकिन उस तप को करते हुए ये ध्यान रखना है, मन को खिन्न होने नहीं देना है, मन को प्रसन्न रखना है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, चित्त प्रसादनम, तप करता हुआ मन प्रसन्न रहे। ये एक सावधानी बताई है। और दूसरी सावधानी बताई है, अबाधमानम, कोई बाधा उपस्थित ना हो जाए। जिस तप को करते हुए अपने ही जीवन में बाधा आ जाए, यानी शरीर में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, शरीर बिगड़ना नहीं चाहिए, शरीर की हानि नहीं होनी चाहिए, शरीर में किसी प्रकार का रोग, कोई व्याधि उत्पन्न नहीं होनी चाहिए उस तप के कारण से। बात को समझने का प्रयत्न करना है। जिस तप को किया जा रहा है, उस तप के कारण से शरीर में बाधा उपस्थित नहीं होनी चाहिए, शरीर रोगग्रस्त ना हो, शरीर में किसी प्रकार का रोग व्याधि उत्पन्न ना हो, ऐसा तप करना है।
अबाधमानम। ये जो दो सावधानियां हैं, इन दो सावधानियों को जिस व्यक्ति ने जान लिया, समझ लिया है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से तप को तप के रूप में करके अशुद्धि को दूर कर सकता है और योग को सिद्ध कर सकता है। तपस्वी व्यक्ति ही योग को सिद्ध कर सकता है, न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति। जो तपस्वी नहीं है, जो तप नहीं करता है, वो योग को सिद्ध नहीं कर सकता। और तप करता हुआ भी यदि व्यक्ति मन को प्रसन्न नहीं रखता है तो भी योग सिद्ध नहीं होता है। तप करता हुआ भी शरीर को रोगग्रस्त बना देता है, व्याधिग्रस्त बना देता है, तो भी योग सिद्ध नहीं हो सकता। योग की सिद्धि तभी होगी जब तप प्रसन्नता पूर्वक किया जाता हो। योग तभी सिद्ध होता है जब शरीर में कोई बाधा उत्पन्न न करते हुए रोग रहित बन करके तप किया जाए, तब जाकर के वही तप उस अशुद्धि को दूर करने वाला बनेगा। तो दो विशेष सावधानियां पर प्रस्तुत की गई हैं, एक प्रसन्नता और एक बाधा रहितता। प्रसन्नता मन की हो और बाधा रहितता शरीर की हो। शरीर में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो और मन खिन्न ना रहे, प्रसन्न रहे। मन को प्रसन्न रखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्रसन्नता में ही मन एकाग्र होता है, एकाग्र मन ही समाधि को प्राप्त होता है, एकाग्र मन ही ईश्वर का और परमात्मा का दर्शन करा सकता है। यदि मन खिन्न रहता है, अप्रसन्न रहता है, तो मन कभी भी एकाग्र नहीं हो सकता। खिन्न मन एकाग्र नहीं हो सकता, प्रसन्न मन ही एकाग्र हो सकता है। प्रसन्नम मनः एकाग्रम भवति। जो मन प्रसन्न है तो मान लेना मन एकाग्र होता है। यदि खिन्न है तो कभी मन एकाग्र नहीं हो सकता। हाँ, चंचल हो सकता है, मूढ़ हो सकता है, विक्षिप्त हो सकता है, परंतु एकाग्र कभी नहीं हो सकता। इसलिए मन को खिन्न होने नहीं देना है। यदि शरीर में बाधा उपस्थित हो जाए, शरीर रोगग्रस्त हो जाए और यही बाधा मन को एकाग्र होने नहीं देगी, व्याधि कभी भी मन को प्रसन्न होने नहीं देगी, व्याधि कभी भी मन को एकाग्र नहीं होने देगी। शरीर में कोई भी व्याधि आ जाती है, कोई भी रोग उत्पन्न होता है, तो शरीर ध्यान के अनुरूप, एकाग्रता के अनुरूप, योग के अनुरूप कभी नहीं बन सकता। शरीर योग के अनुरूप हो तभी योग हो सकता है। यदि शरीर योग के अनुरूप नहीं है तो योग कभी नहीं हो सकता। और शरीर योग के अनुरूप तभी होगा जब शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बाधा, कोई रोग उत्पन्न ही ना हो। यदि उत्पन्न हो गया हो रोग तो उसको दूर करना है, उसका शमन करना है, उस रोग को हटाना है। और रोग को नहीं हटाते हैं, रोग युक्त शरीर को रखते हैं, तो रोग युक्त शरीर ध्यान के अनुरूप कभी नहीं बन सकता। इसलिए योग में जितनी भी बाधाएं बताई गई हैं, आपने समाधि पाद में योग को रोकने के जितने भी बाधक तत्व बताए हैं, उन बाधक तत्वों में सबसे पहला बाधक है व्याधि। समाधि में यह स्पष्ट बताया गया है, यदि समाधि को रोकने के बाधक तत्व है, उनमें सबसे प्रमुख व्याधि है। व्याधि समाधि को लगने नहीं देती है। इसलिए यहां पर कहा है, जो तप किया जा रहा है उस तप को ऐसा करो जिस तप से शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि उत्पन्न ना हो। व्याधि रहित हो करके, रोग रहित हो करके ही हम अपने तप को उचित बना सकते हैं। और जब तप में व्याधि नहीं है, रोग नहीं है, तो मन प्रसन्न ही रहेगा, खिन्न नहीं रह सकता।
और जब तक व्याधि रहेगी तब तक मन खिन्न रहेगा, जब तक मन खिन्न रहेगा तब तक एकाग्रता दूर रहेगी, और जब तक एकाग्रता दूर रहेगी तब तक समाधि नहीं लगेगी, और जब तक समाधि नहीं लगेगी तब आत्मा परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, और जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसलिए इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना है। तप तो करना है, परंतु तप को करते हुए मन को प्रसन्न रखना, ये बहुत बड़ी बात है। तप तो करना है, सहन तो करना है, पर उसके कारण से शरीर में रोग उत्पन्न ना हो। जब सर्दी को, गर्मी को, भूख को, प्यास को जब हम सहन करते हैं, उस सहन से, उस सहन शक्ति से शरीर में किसी प्रकार का गलत प्रभाव ना पड़े। सर्दी को सहन करते हुए शरीर में बाधा उपस्थित ना हो, गर्मी को सहन करते हुए शरीर में बाधा उपस्थित ना हो, भूख को सहन करते हुए शरीर में किसी प्रकार की बाधा ना आए, प्यास को सहन करते हुए शरीर में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना होता है। ये जो समन्वय है, मन की प्रसन्नता और शरीर को निरोग रखना, शरीर को निरोग रखते हुए मन को प्रसन्न रखते हुए फिर सहन करना, सहन करते हुए खिन्नता ना आए, सहन करते हुए रोग ना आए, इन दोनों का जो समन्वय है, इसी समन्वय में ही सब कुछ विद्यमान है। ये जो समत्वम है, ये जो समता है, जो समानता है, दोनों स्थितियों को बनाए रखना है, यही विवेक का काम है। इसलिए व्यक्ति को विवेक उत्पन्न करना है, उसके लिए स्वाध्याय करना है, उसके लिए ईश्वर प्रणिधान करना है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर इन तीनों क्रियाओं को क्रिया योग के रूप में इसलिए प्रस्तुत किया है। तप के साथ स्वाध्याय जुड़ा हुआ है, तप के साथ ईश्वर प्रणिधान जुड़ा है, ईश्वर प्रणिधान के साथ तप जुड़ा हुआ है, ईश्वर प्रणिधान के साथ स्वाध्याय जुड़ा हुआ है, स्वाध्याय के साथ तप जुड़ा हुआ है, स्वाध्याय के साथ ईश्वर प्रणिधान जुड़ा हुआ है। ये तीनों से जुड़े हुए हैं। इन तीनों क्रियाओं को विधिवत व्यक्ति जब करने लगता है तो वही व्यक्ति योग की ओर प्रवृत्त हो सकता है, योग को अपने जीवन में स्थापित कर सकता है, वो भी योगाभ्यासी बन सकता है, और एक दिन वही व्यक्ति अपना लक्ष्य बना सकता है, मेरे को अपने मन को एकाग्र करना है, मैं अपने मन को एकाग्र करना चाहता हूं। वो लक्ष्य तब बना सकता है जब उसके जीवन में तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों आ जाते हैं। ये बहुत बड़ा काम है। इस तप को जीवन में उतारना है और उसके साथ में चित्त को प्रसन्न रखना है और व्याधि को, रोग को उत्पन्न नहीं होने देना है। इसी का समन्वय हमें करना है। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।